जय भोलेनाथ। शास्त्र में प्रदोष व्रत भगवान शिव की विशेष कृपा पाने का दिन है। जो प्रदोष व्रत गुरुवार के दिन पड़ता है उसे गुरु प्रदोष व्रत कहते हैं। और गुरु प्रदोष व्रत करके कोई भी व्यक्ति अपने मन की इच्छा को बहुत जल्दी पूरा कर सकता है। किसी भी प्रदोष व्रत में भगवान शिव की जो पूजा की जाती है वो शाम के समय यानी कि प्रदोष काल के समय में की जाती है। और प्रदोष काल का जो समय माना जाता है वो माना जाता है सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय। ऐसी मान्यता है कि घर के बड़े बुजुर्ग गुरु प्रदोष व्रत रखकर अपने बच्चों को सफल और सुरक्षित बना सकते हैं। प्रदोष व्रत कुंडली में किसी भी प्रकार के दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। यदि कोई मांगलिक हो, किसी के विवाह में बाधा आ रही हो, किसी का दाम्पत्य जीवन सुखद ना हो या संतान सुख ना मिला हो, या फिर नौकरी में या आपके बिजनेस में आपको परेशानियां आ रही हो, तो हर महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत जो रखे जाते हैं उन्हें रखने से भगवान शिव की कृपा से ये सारी बाधाएं, ये परेशानियां दूर हो जाती हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी गुरु प्रदोष व्रत के दिन किए जाने वाले 5 महा उपायों के बारे में। कई बार घरों में बच्चों से जुड़ी समस्याएं होती हैं, जैसे बच्चे कहना ना मानते हों, या बच्चे बुरी आदतों का शिकार हो गए हों, या गलत रास्तों पर चलने लगे हों। किसी भी प्रकार की कोई यदि समस्या बच्चों से जुड़ी है तो गुरु प्रदोष व्रत के दिन इस महा उपाय को करने से आपको जो ये समस्या है इससे काफी हद तक मुक्ति मिल सकती है। इसके लिए गुरु प्रदोष व्रत के दिन सुबह के समय पीतल के एक लोटे में आपको हल्दी, गुड़ और चने की दाल डालकर केले के वृक्ष की जड़ में ये जल अर्पित करना है। उसके बाद गाय के घी का दीपक जलाना है और फिर वही आसन पर बैठकर ओम श्री बृहस्पति नमः इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। जब पूजा आप कर लें, जल अर्पित कर लें, मंत्र का जाप समाप्त हो जाए, तब घर वापस आते समय केले के पेड़ की जड़ से आप थोड़ी सी मिट्टी लें और उस मिट्टी से आप अपने बच्चों के माथे पर तिलक लगाएं। इस उपाय को करने से आपके संतान से जुड़ी समस्या काफी हद तक कम जरूर होगी। दूसरा उपाय है, अगर किसी के जीवन में हर बार असफलता ही हाथ आती हो, बहुत मेहनत करने के बाद भी आपके काम में आपको सफलता प्राप्त ना होती हो, तो आपको गुरु प्रदोष व्रत के दिन स्नान करते समय स्नान वाले जल में केवड़े का जल डालकर स्नान करना चाहिए। और इस दिन हल्के पीले रंग के या सफेद रंग के वस्त्र धारण करके भगवान शिव, पूरे शिव परिवार, साथ ही भगवान विष्णु को आप पूजन करें, उन्हें पीले फूल अर्पित करें और फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप खुद करें। खुद ना कर पाए तो आप सुन भी सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह होती है कि आप कोई भी उपाय करते हैं तो उस उपाय के प्रति आपके मन में श्रद्धा और विश्वास होना जरूरी है। आप जिन भी देवी देवता की पूजा करके इस उपाय को करते हैं, उन देवी देवता के प्रति आपके मन में अटूट विश्वास होना जरूरी है, तभी कोई उपाय फलदायी होता है। गुरु प्रदोष व्रत के दिन यदि किसी का दाम्पत्य जीवन सुखी ना हो, यदि किसी के विवाह में परेशानी आ रही हो, विवाह नहीं हो पा रहा हो, या बार बार रिश्ता होकर टूट जाता हो, तो इसके लिए आपको गुरु प्रदोष व्रत के दिन इस उपाय को करना चाहिए। गुरु प्रदोष व्रत के दिन आप किसी भी जरूरतमंद कन्या के विवाह के लिए कोई भी भोजन सामग्री का दान कर सकते हैं, या उन्हें सुहाग से संबंधित जो चीजें हैं वो दान में दे सकते हैं। सुहाग की सामग्री यदि आप दान में देना चाहो तो आप 16 की संख्या में इस सामग्री का दान कर सकते हैं, यानी कि जो सामग्री आप दान करेंगे उस सब की संख्या मिलाकर 16 होनी चाहिए। यदि इस दान को आप प्रसन्नता पूर्वक करते हैं तो आपकी दाम्पत्य जीवन से जुड़ी या जो भी समस्या आपके जीवन में विवाह को लेकर है वो समस्या भी दूर होगी। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव को प्रिय वस्तुओं का भोग लगाना चाहिए, प्रिय वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए, जैसे कि भगवान शिव को भांग, धतूरा, बेलपत्र बहुत प्रिय होता है। तो ऐसे में गुरु प्रदोष व्रत के दिन आप पूजा करते समय, पूजा किस समय करनी है? शाम को प्रदोष काल के समय शिवलिंग पर आप गुड़ मिश्रित जल से यदि अभिषेक करते हैं तो ऐसा करने से आपके जीवन में किसी भी प्रकार की यदि कोई आर्थिक समस्या है तो वो समस्या भी दूर हो जाती है। अगला उपाय है उन लोगों के लिए जिनके घर में अक्सर कलह क्लेश की स्थिति बनी रहती है। कई बार घरों में इतना मनमुटाव होता है कि लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, एक दूसरे से बात तक करना पसंद नहीं करते। तो ऐसे में गुरु प्रदोष व्रत के दिन पारिवारिक कलह दूर करने के लिए पीपल के वृक्ष की पूजा करना अत्यंत शुभ फलदायी हो जाता है। ऐसे में पीपल के वृक्ष की जड़ में आप मीठा जल अर्पित करें और कोई भी पीली मिठाई आप रखें। यदि कोई पीली मिठाई आप नहीं रख पाते हैं तो कोई भी पीला फल
और पीले फलों में भी यदि आप केले का फल पीपल के वृक्ष की जड़ में अर्पित करते हैं, उसके बाद 7 बार पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करके नवग्रह मंत्र का यदि आप जाप करते हैं तो आपके घर में जो भी कलह क्लेश है वो भी दूर हो जाता है। नवग्रह मंत्र है ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति कराम भवन्तु। क्योंकि नवग्रहों का पूजन भी करना जरूरी होता है। यदि किसी भी ग्रह से आपके घर में, आपके जीवन में, आपकी कुंडली में कोई पीड़ा हो रही हो तो उससे आपके आसपास का, आपके पारिवारिक जीवन हो या आपका खुद का निजी जीवन हो, बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त हो जाता है, बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं। तो ऐसे में प्रदोष व्रत के दिन और खासकर गुरु प्रदोष व्रत के दिन यदि आप इस मंत्र का कम से कम 11 या 21 बार जाप करते हैं तो आपकी जो समस्या है वो भी भोलेनाथ की कृपा से दूर होती है। साथ ही भगवान भोलेनाथ के साथ साथ इस दिन पीपल के वृक्ष में वास करने वाले त्रिदेवों अर्थात ब्रह्मा विष्णु और महेश का भी ध्यान करना चाहिए। आप जो भी फल या मिठाई केले के वृक्ष की जड़ में अर्पित करते हैं उसे वापस नहीं लाना चाहिए। और गाय के घी का या फिर तिल के तेल का दीपक आप पीपल के वृक्ष की जड़ में जरूर जलाएं, क्योंकि दीपक जलाना जरूरी होता है किसी भी प्रदोष व्रत में। दीपदान यदि आप करते हैं तो उसका भी फल आपको प्राप्त होता है। और इन उपायों को आप फिर गुरु प्रदोष व्रत के दिन से प्रारंभ करके हर महीने में जो भी प्रदोष व्रत पड़ते हैं, क्योंकि प्रदोष व्रत महीने में 2 बार आते हैं, शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में, तो आपको दोनों ही प्रदोष व्रतों में इन उपायों को लगातार करना चाहिए। 7 प्रदोष व्रत यदि आप लगातार सच्चे मन से करते हैं तो आपकी जो मनोकामना है, जो भी बाधा है, बाधा दूर होती है और मनोकामना पूर्ण होती है। आइए अब जान लेते हैं वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाले प्रदोष व्रत की तिथि के बारे में। 28 अप्रैल गुरुवार के दिन गुरु प्रदोष व्रत है। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 28 अप्रैल को, यानी कि 27 अप्रैल की मध्य रात्रि में 12:25 से, और जिसकी समाप्ति होगी 29 अप्रैल को रात में 12:27 तक। 28 अप्रैल के दिन सारा दिन ही त्रयोदशी तिथि रहने वाली है। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:59 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:49 पर। प्रदोष व्रत के दिन पूजा हमेशा प्रदोष काल में जरूर करनी चाहिए। प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 6:04 से लेकर 7:34 तक। आप जिन भी उपायों को करना चाहते हैं प्रदोष काल के समय जरूर करें। इनमें से जो उपाय आपको सुबह के समय करने के लिए बताए गए हैं उन्हें सुबह के समय करना चाहिए, और जो शाम को प्रदोष काल के समय करने चाहिए वो आप उसी समय करें। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।